अषाढ़ं योत्सु प्रत्सनासु पाप्रिं स्वरसाम् अप्सां व्रजिनस्य गोपां भरेषु जाम सोक्षितिं सुस्रवसं जयन्तं त्वाम अनुमदेम सोम। इस मंत्र में संबोधन कारक में सोम शब्द है। मंत्र के अंत में आया है सोम शब्द और यह संबोधन कारक में है, अर्थात इस मंत्र में हम सोम को संबोधित कर रहे हैं। हे सोम, जो कुछ हम कह रहे हैं वो सोम से कह रहे हैं। हे सोम, सोम हम लोग जानते हैं, सोम में सु धातु है, सुऐश्वर्य सुप्रसवे और सुप्रेरणे। ऐश्वर्य सृजन प्रेरणा जैसे गुणों से युक्त सोम है। वेद में सोम भी परमेश्वर का एक गुणवाची नाम है। वेद में परमेश्वर को अनेक नामों से कहा गया है, अनेक नामों से संबोधित किया गया है। उनमें एक प्रमुख नाम सोम भी है। कह रहे हैं हे सोम, हे सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा से युक्त परमेश्वर, अषाढ़म असहनीय। आ उपसर्ग है नहीं, निषेध के अर्थ में। सह धातु है सहन करना, समर्थ होना, सक्षम होना, सह धातु के अर्थ हैं। सहन करना, स्वाभाविक है, सह धातु से सहन शब्द बनेगा, सहन करना अर्थ हुआ। सहन करने से भाव हमारा सहनशीलता का गुण तो है ही। यह सहनशीलता तभी संभव है जब हम में सामर्थ्य हो। जो शक्तिशाली है, सामर्थ्यवान है, वही सहन कर सकता है। एक निर्बल दुर्बल व्यक्ति थोड़े से भार से ही विचलित हो जाएगा, टूट जाएगा। वो अधिक भार सहन नहीं कर सकता। अधिक भार वही सहन कर सकता है जो सक्षम है, समर्थ है। तो सह धातु का अर्थ सहना, सहन करना, सक्षम होना, समर्थ होना, शक्ति होना आदि कहा गया है। सबका अर्थ एक ही है। अलग अलग इतने शब्दों से उस बात को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है विद्वानों ने, सह धातु के अर्थ इस प्रकार से बता करके। सबका अर्थ एक ही है कि उतनी शक्ति सामर्थ्य है कि हम विपरीत को सहन कर सकते हैं। दुख, कष्ट, भार, कठिनाइयां, हम उसको सहन कर सकते हैं। तो उसी को सह धातु से व्यक्त किया गया है। यहां कह रहे हैं अषाढ़म असहनीय, जो सहन करने योग्य नहीं। वह इतना शक्तिशाली है, इतना सामर्थ्यवान है कि उसके शक्ति सामर्थ्य को कोई और सहन नहीं कर सकता। हम सोम परमेश्वर को संबोधित कर रहे हैं, तो उसके शक्ति सामर्थ्य को सहन करने की कल्पना भी कोई कैसे कर सकता है। कह रहे हैं अषाढ़म युत्सु। युत्सु सप्तमी बहुवचन में है। युत्सु शब्द का अर्थ विवेक से समझना चाहिए। युत धातु है जिसका अर्थ चमकना, प्रकाश होना है, प्रकाशित होना, प्रकाश करना है। युद्ध धातु है जिसका अर्थ युद्ध करना है। युत्सु शब्द, ये पद दोनों से बन सकता है। युद्ध से युत्सु स्पष्ट है, और युद्ध धातु भी यदि ग्रहण करें तो धा का ता हो जाएगा। यह ध्वनि नियमों के तहत, ध्वनि नियमों में ऐसा संभव होता है, हो जाता है। ता भी दंत है,
और सु जो आया युत्सु सा भी दंत है, तो उसके प्रभाव से हो भी सकता है। यद्यप धाभी दंत उच्चारण ही है, परंतु ऐसे ध्वनि परिवर्तन भाषा में सामान्यता हो जाते हैं। इसे व्याकरण में लिख दिया जाता है तो व्याकरणाचार्य इसे व्याकरण के नियम कहते हैं। जो व्याकरण से आगे भाषा शास्त्र भाषा विज्ञान को जानते हैं, जो व्याकरण तो किसी एक भाषा के लिए होती है और भाषा विज्ञान जो है वो व्याकरणों का व्याकरण है, वो संसार की समस्त भाषाओं को ध्वनि विज्ञान का अध्ययन करके तैयार होता है। व्याकरण से बड़ा स्वरूप उसका है, यद्यप दोनों में कोई मतभेद विरोधाभास नहीं होता। यदि व्याकरण सही है तो भाषा विज्ञान के साथ उसका तालमेल होगा, दोनों एक ही बात कहेंगे। युत्सु शब्द इस प्रकार युद्ध धातु से भी बन सकता है और युद्ध से तो बनेगा ही। युद्ध का अर्थ चमकना प्रकाशित होना है, तो युद्ध शब्द का अर्थ हुआ प्रकाशमानों में प्रकाशितों में। यदि युद्ध धातु माने युद्ध करना, तो युद्ध शब्द का इस पद का अर्थ हो जाएगा युद्धों में योद्धाओं में। ये दोनों ही अर्थ संभव हैं। यदि आपके पास कुछ प्रतिष्ठित विद्वानों के वेद भाष्य हो, किसी ने प्रकाशों में प्रकाशमानों में अर्थ किया हो और किसी ने युद्धों में योद्धाओं में अर्थ किया हो, तो कृपया भ्रमित ना हो। आप कहेंगे अरे भाई इतना अर्थ में अंतर कैसे हो सकता है, वो प्रकाश की बात कर रहे हैं, वो युद्ध की बात कर रहे हैं। तो जब हम धातु अर्थ के सिद्धांत को मानते हैं तो हम स्वीकार करते हैं कि यहां पर दोनों धातु में संभव हैं और दोनों ही अर्थ संभव हैं। अब दोनों में से कोई एक अर्थ ग्रहण करना है या दोनों ग्रहण करने हैं, ये हमारे विवेक पर है। पूरे मंत्र के भाव को देखते हुए ये निश्चय करना होगा कि दोनों ही अर्थ स्वीकार्य हैं या दोनों में से किसी एक अर्थ का चयन करना होगा। इसी को तो श्लेष अलंकार कहते हैं। यही तो वेद काव्य का सौंदर्य है। अषाढ़म युत्सु, वो प्रकाशमानों में असहनीय है, उसका प्रकाश उसका तेज इतना बड़ा है कोई कितना भी प्रकाशमान हो, एक नहीं कितने भी सूर्य एक साथ कल्पना कर लें, उन सारे सूर्यों का प्रकाश भी संयुक्त हो तो भी उस परमेश्वर के प्रकाश की तुलना में तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तो सभी सूर्यों में उसी का प्रकाश है। तो कहते हैं अषाढ़म युत्सु, वह प्रकाशमानों में असहनीय प्रकाश युक्त है। और अषाढ़म युत्सु, यदि युद्धों में योद्धाओं में बात करें तो कोई कितना भी शक्तिशाली महायोद्धा हो, परमेश्वर के समक्ष उसकी सामर्थ्य कितनी हो सकती है। तो परोक्ष रूप से यह संकेत भी है, यदि कोई अपने आप को बहुत शक्तिशाली योद्धा बहुत बड़ा विजेता मानता हो तो ये मंत्र उसको उचित मार्ग पर लाने में सहायक है कि आप कितने बड़े योद्धा कितने शक्तिशाली हो। अषाढ़म युत्सु, वह उसकी सामर्थ्य उसका बल उसका युद्ध कौशल देखो, आप तो कुछ भी नहीं हो उसके समक्ष। अषाढ़म युत्सु प्रतनासु पप्रिम, प्रतनासु व्यापकों में बलों में,
पप्रिम पोषक पालक। पप्रिम में प्री धातु पालन करना, पोषण करना स्पष्ट है। जैसे ये प पुनरुक्त हुआ है, जैसे हमने बताया पपाट, चकार, इस प्रकार के रूप बनते हैं। पिपासा, प्यास जिसे हम लोग कहते हैं, उसे हम संस्कृत में पिपासा कहेंगे। पी पीना धातु से पी 2 बार हो गया पिपासा। पापी पीना, पीने की इच्छा करना, तो पिपासा। पपाट पढ़ा, तो इस प्रकार के रूप बनते हैं। तो ये कहा गया है पप्रिम, प्री पालन करना, पोषण करना। तो पप्रिम का अर्थ है पालन पोषण करने वाला। प्रतनासु, प्रत धातु का अर्थ है व्याप्त होना, बलपूर्वक निकालना भी है। तो प्रतनासु, जितने व्यापक हैं, कोई बहुत व्यापक हो, कितना भी बड़ा हो, कि भाई हमारा प्रभाव क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है, पूरे इस भूमंडल को वायुमंडल घेरे हुए है, तो वायु तो बहुत व्यापक है। ठीक बात है। सूर्य का प्रकाश उससे भी अधिक व्यापक है, ऐसे कई पृथ्वी जैसे ग्रहों को प्रकाशित कर रहा है। परंतु कह रहे हैं प्रतनाश, ये जितने भी व्यापक हैं, वायु, प्रकाश, ध्वनि, जो कुछ भी है, जितना भी व्यापक हो, किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव की व्यापकता की तुलना ही क्या करें। कहते हैं उन सभी व्यापकों में पप्रिम वही पालन पोषण करने वाला है। कि जो भी आपकी व्यापकता है, वो चाहे प्रकृति की हो या किसी व्यक्ति की, यहाँ चर्चा भी क्या करें। यदि कोई व्यक्ति ऐसा मानता हो कि हम बहुत प्रभावशाली, बहुत व्यापक प्रभाव वाले हैं, तो बताइए कि आपकी सामर्थ्य क्या है। जितनी व्यापकता की सामर्थ्य आप में है, उस सब का पालन पोषण उसी परमेश्वर से प्राप्त होता है। उसके बिना तो कहीं कुछ भी संभव नहीं है। प्रतनासु पप्रिम, देखिए यहां भी प्रतिधातु के अर्थ में बलपूर्वक निकालना भी। युत्सु में प्रकाश के साथ साथ युद्ध का अर्थ ग्रहण किया गया। देखिए दोनों अर्थ एक साथ श्लेष अलंकार से जैसे चल रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। प्रश्नासु में बलपूर्वक निकालने का अर्थ लेंगे, बलपूर्वक निकालने वालों में आप बहुत बलशाली हैं, बड़े बड़े शक्तिशाली लोगों को बलपूर्वक निकाल सकते हैं। आप बड़े बड़े सेनाओं को, समर्थ को बलपूर्वक निकाल बाहर कर देंगे। आप में इतनी सामर्थ्य है, अकेले आप में है या आपके सैन्य बल में है। तो कह रहे हैं बलपूर्वक निकालने वाले सभी सामर्थ्यशालियों में पप्रिम पोषण करने वाला तो वही है। आज आपको उसने ये सामर्थ्य दी है कि आप कह रहे हो मैं किसी को भी निकाल सकता हूं, हमारे पास इतना बल है कि अगर हमारे क्षेत्र की ओर कोई आना चाहे तो बलपूर्वक उसे हम कहीं तक निकाल सकते हैं, उसके अपने क्षेत्र से भी निकाल सकते हैं। जी ये सामर्थ्य हो सकती है आप में, लेकिन ये सामर्थ्य का पालन पोषण करने वाला वही परमेश्वर है। इसे मत भूलिएगा, ये सामर्थ्य उसने आपको दी है। यदि आपने इसका दुरुपयोग किया तो कल किसी और को दे देगा और वो भी आपको ऐसे ही बलपूर्वक निकालने में समर्थ हो जाएगा। ये उस पर है, तो उसका सदुपयोग करेंगे तो अच्छी बात है, दुरुपयोग करेंगे तो कल वो कुछ भी कर सकता है। तो अषाढ़म प्रसु प्रतनासु पप्रिम स्वरसाम अपसाम व्रजनस्य गोपा। स्वरसाम में भी सु उपसर्ग मान सकते हैं तो री धातु होगी। री गतो धातु है, गति करना, गत्यर्थक धातु है।
सुअरसाम अर्थात उत्तम गति वाले, सु धातु ग्रहण कर लें तो ऐसर होना, सृजन करना, और सुप्रेरणा करना, वही अर्थ आ जाएगा यहां भी। ऋष धातु भी अलग से मिलती है जिससे ऋषि शब्द बन रहा है। ऋषि शब्द रे धातु से भी माना जाता है और ऋष धातु भी मानी गई है। अर्थ एक ही है, गति करना। जिसकी विद्या में, वेद में विशेष गति है उसे ऋष कहते हैं। स्वर साम में ऋष धातु भी मान सकते हैं। ये शाम षष्ठी बहुवचन की विभक्ति भी है। स्वर साम सृजन ऐश्वर प्रेरणाओं में, उत्तम गतियों में, गतिमानों में। अपसाम अप का अर्थ पालन करना, पालन करने वालों में। ब्रजनस्य गोपाम, ब्रजन, ब्रजनस्य अर्थात ब्रजन का, षष्ठी एक वचन है। ब्रजनस्य ब्रज छोड़ना, वर्जित करना। इसी ब्रज धातु से वर्जना, वर्जित जैसे शब्द बनते। ब्रज धातु वर्जना करना, वर्जित करना, अर्थात किसी चीज को, किसी बात को छोड़ देना, त्याग कर देना। त्याग के अर्थ में ब्रज धातु है। जब हम किसी वस्तु विचार स्वभाव का परित्याग करते हैं, कहते हैं ये वर्जित है, ये नहीं करना है, इसका त्याग करना है, इसे छोड़ देना है, वर्जना है, यह वर्जित है। ब्रजनस्य गोपा, जो वर्जित है, ब्रजन है, इन वर्जनाओं का। देखिए ब्रजन, ब्रजन नहीं, हमारे लोक में इस समय वर्जना शब्द प्रचलित है इसी अर्थ में। ब्रजनस्य वर्जना का, गोपाम रक्षण करने वाले। गुप धातु का अर्थ होता है रक्षण करना। गोपाम में गुप धातु होगी और गुप धातु का अर्थ है रक्षा करना, चमकना, बोलना भी है। गुप रक्षण धातु मुख्य रूप से मानी जाती है। चमकना अर्थात प्रकाशित होना, दीप्त होना, रक्षा करना भी इसके अर्थ हैं। तो कह सकते हैं गोपान का अर्थ हुआ रक्षकों, प्रकाशकों और शब्दकर्ताओं में, बोलने वालों में। वर्जना की रक्षा करने वाले, वर्जना की बात कहने वाले, वर्जना को बोलने वाले। वर्जना की बात कहने का साहस बहुतों में नहीं होता, कुछ में होता है। इसका अर्थ प्रकाश भी है गोपाम में। वर्जना का प्रकाश करने वाले, जो वर्जनाएं हैं जो नहीं करनी चाहिए, साहस पूर्वक जो इसे प्रकाशित कर सके कि हाँ ये वर्जना है, ये मनुष्य के लिए या आपके लिए, किसी विशेष स्थिति के लिए, विद्यार्थी के लिए, अध्यापक के लिए, चिकित्सक के लिए, राजा के लिए कुछ बातें निषेध की जाती हैं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कि ये वर्जनाएं हैं। विद्यार्थियों के लिए ये वर्जित हैं, आचार्यों के लिए ये वर्जित हैं, शासकों के लिए ये कार्य वर्जित हैं। ये अनुशासन आपको मानना होगा, तभी आप अपने कर्तव्य का समुचित पालन कर सकेंगे। ब्रजनस्य गोपाम, इन वर्जना का प्रकाश करने वाले, शब्द करने वाले, इस वर्जना को बोलने वाले और इन वर्जना का रक्षण करने वाले, इसको बचाएं। वर्जनाएं समाज में होती हैं और होनी भी चाहिए। हम स्वच्छंद उच्छृंखल समाज नहीं बना सकते। हाँ, वर्जनाएं उचित हों, केवल रूढ़ियां परंपराएं न हो कि नहीं ये तो
इनके लिए, ईश्वर के लिए ये भोजन, ये वस्त्र, ये आदि ये बातें वर्जित हैं। क्यों है पता नहीं, चली आ रही है परंपरा से। हो सकता है किसी विशेष परिस्थिति में उस समय के विद्वान विवेकशील लोगों ने कहा हो कि भाई ये बातें आपके लिए वर्जित हैं, इस समय आपके हित में नहीं है, इसका परित्याग कर दें। कर दिया। अब शताब्दियां बीत गई, कब और क्यों किया गया था ये आप भूल गए। इतना ध्यान है कि ये बातें वर्जित की गई थी, वो हमें नहीं करनी है। भले ही उस वर्जना का पालन करने में हमारा, परिवार का, समाज का हित ही क्यों ना हो जाए, तो ऐसा नहीं। वर्जनाएं जो उचित हैं, जो वेद के निर्देश हैं, अनुकूल हैं, वे वर्जनाएं जिनको वेद ने वर्जित किया है, उनका पालन रक्षण करना आवश्यक है। समाज के विद्वान पुरुष देवजन भी कुछ बातें देश काल परिस्थिति के अनुसार वर्जित करते हैं, वो अनुशासन भी हमें अवश्य मानना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि वे देश काल परिस्थिति के अनुसार है, परिस्थिति बदलने पर उनमें परिवर्तन हो सकता है, होना चाहिए। कहा स्वरसाम अपसाम ब्रजनस्य गोपाम भरे सुजाम सुच्छितिम सुश्रवसम। इतने सारे गुण गिनाए जा रहे हैं, स्तुति है अति उत्तम। भरे सुजाम, भर भ्री धातु भरण करना, जो भरण पोषण करने वाले हैं उनसे जो उत्पन्न है, जन धातु उत्पन्न करना, जाम अनुज आदि होते हैं, आत्मज अनुज है ना, उनसे जन्मे हुए, पश्चात जन्मे हुए, पूर्वज पूर्व जन्मे हुए। तो भरे सुजाम, जो भरण पोषण करने वालों में जन्म लेते हैं, उनको उत्पन्न करते हैं या उनमें उत्पन्न हैं। सुक्षितिम, सु उत्तम उपसर्ग है, सु उपसर्ग, और क्षितिम, अब क्षितिम शब्द को समझने का प्रयास करें। क्षि धातु का अर्थ है निवास करना, क्षि निवासी, क्षिति निवास को कहें। सुक्षितिम उत्तम निवास युक्त, सुश्रवसम, सु उत्तम श्रेष्ठ, श्रवसम श्रवण करना, उत्तम सुनने वाले। सुश्रवसम, जो उत्तम श्रवण करने वाले हैं, श्रु धातु से श्रवसम बना, इसी से श्रवण शब्द हमारा परिचित है। सुश्रवसम, उत्तम श्रवण करने वाले, भरण पोषण करने वाले, उत्तम निवास वाले, उत्तम श्रवण करने वाले, जयंतम, जय करने वाले, जीतने वाले, त्वाम, तुमको, अनुमदेम, अनु उपसर्ग है, अनुकूल, अनुसार, मदेम, मद धातु है, मदी आनंदे, हर्षे। मद धातु का अर्थ है आनंद करना, हर्ष करना, हर्ष होना, प्रसन्न करना, प्रसन्न होना। अनुमदेम, त्वाम अनुमदेम सोम, हे सोम, हम तुमको आनंदित करते हैं। कैसे आनंदित करेंगे? यह मंत्र बहुत गंभीर भी है। एक एक शब्द ने कुछ व्याख्या की अपेक्षा की, एक एक शब्द में गंभीर संदेश हैं। महत्वपूर्ण गुणों की चर्चा की गई है और कहा गया है ये समस्त गुण, हे सोम, हे सृजन ऐश्वर्य प्रेरणादायी परमेश्वर, ये गुण आप में हैं और हम आपको आनंदित करना चाहते हैं, तो क्या करें? वो किससे प्रसन्न हो सकता है, किससे आनंदित हो सकता है? स्वाभाविक है हम उसी से प्रसन्न होते हैं जिसके गुणकर्म विचार
हमारे से मिलते जुलते हैं, हमारे से समान होते हैं। जिसके गुण कर्म विचार हमारे समान होंगे, हम उसी से तो प्रसन्न होंगे, उसी के साथ तो हम आनंदित होंगे। तुम कह रहे हैं हे सोम अनुमदेम त्वाम, हे सोम हम तुमको आनंदित करते हैं, तो ऐसे ही कर पाएंगे। इतने गुण जो उस सोम सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा युक्त परमेश्वर के हमने बताए, प्रयास करें अपनी सामर्थ्य भर इन गुणों को हम भी अपने जीवन में धारण करें। और यदि हम परमेश्वर के इन गुणों को धारण करेंगे तो निश्चित रूप से परमेश्वर के साथ आनंद करेंगे, परमेश्वर के उस परमेश्वर के साथ आनंद में रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। ये इस मंत्र की उत्तम भाव व्यंजना प्रेरणा हम ग्रहण करते हैं और इस मंत्र की चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। अब आप लोग अपने प्रश्न विचार रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। हाँ, जो भी नए लोग भी जुड़े हों अपने प्रश्न विचार रख सकते हैं, यहाँ सबको बोलने की अनुमति है। प्रयास करेंगे इस मंत्र से वेद से संबंधित चर्चा करें। यदि किसी का प्रश्न आदि नहीं होगा तो फिर हम लोग वेदाष्टक पाठ करेंगे। चारों वेदों के प्रथम और अंतिम मंत्रों का पाठ करके हम सत्र का समापन करते हैं। सीताराम जी देखें जो भी उचित हो। ओम।